हेलो एंड वेलकम टू अवर न्यू हॉरर वीडियो। आज की कहानी में ज़्यादा कुछ नहीं पर बस एक परिवार होने वाला है, लेकिन उस परिवार के साथ क्या घटित होती है घटना, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो अनजान ही रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक परिवार होता है, मनीष, मनीष का भाई और मनीष की बीवी और उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा सा लड़का जो कि 10 साल का है। तो स्टार्टिंग होती है उसके लड़के से जो कि 10 साल का है। वो सो रहा था तो उसके सपने में एक आदमी आता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पापा को और चाचा को ले जाऊंगा अपने साथ। वो हंसते हंसते बोलता है उसके लड़के के सपने में। वो उसे नहीं जानता है कौन होता है, बस इतना ही उसके सपने में होता है। वो बोलता है कि ये बात अपने पापा को बोल देना। सपना टूटता है तो अगले दिन जब उससे पापा से मिलता है तो वो उसके सपने के बारे में डिस्कस करता है कि मेरे सपने में एक अंकल आए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि वो आपको और चाचू को ले जाएंगे अपने साथ। बोले कि कहाँ, तो क्या पता नहीं। वो नहीं जानता था कि कौन है वो, तो वो लोग भी सीरियसली नहीं लेते। वो छोटा सा लड़का वो अपने घर वालों को हर बार नोटिस करता कि कभी दादा, कभी पापा और कभी उसके चाचा कहीं तो जाते और 2-3 दिन से नहीं आते वापस। और ये हर महीने बारी बारी सब लोग करते थे। वो उनसे पूछता था कि क्यों जा रहे हो, और वो लोग नहीं बोलते थे कि कहाँ जा रहे हैं वो लोग। तो एक बार उसके चाचा 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे थे, तो 5-6 दिन हो गए थे वो वापस नहीं आया था। टेंशन होने लगी थी उन सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लगता है, लेकिन अब 6 दिन हो गए वो नहीं आया वापस और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। कांटेक्ट करे तो करे कैसे। तो ऐसे ही 3-4 दिन और निकल जाते हैं, 10 दिन होते हैं। 10 दिन होते हैं उसका भाई घर पे आता है, लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो पूरे होश उड़ गए थे। उसकी बॉडी पे हर जगह घाव ही घाव थे और मुंह पे पट्टी बांध के आया था। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि जिसका डर था वही हुआ। वो बोलता है क्या हुआ। आगे की बात वो लोग सब पूरा परिवार साथ में बैठ के नहीं करता। वो तीनों अलग जाते हैं, अलग कमरे में, वहाँ पर बातें करने लगते। वहाँ पर ये लोग बात ये कर रहे थे कि वो 4 व्हीलर में गया था, अपने गांव गया था वो, जब सब लोग गांव में ही रहते थे। अभी तो सब शहर में रहने लगे, लेकिन पहले गांव में ही रहते थे। तो वहाँ पर जाते जाते वो आराम से पहुँच तो गया, और जो काम करना था, यानी कि वो कुल 4 भाई थे, लेकिन है तो सिर्फ अभी 2, और 2 मर चुके थे। दोनों भाई एक दूसरे से लड़ के मरे थे। किस लिए मार रहे थे वो आगे स्टोरी में पता चलेगा। बात ये थी कि सबसे बड़ा मनोज था, उससे छोटा उसका भाई जो साथ में रहता है, और उससे छोटा जो सबको मारना चाहता था, और उससे छोटा जिसने बचाया था और खुद मर गए थे। तो 3rd और 4th वालों की लड़ाई हुई थी। 3rd वाला बहुत ही लोभी था, उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी, और लेकिन उन सब के पापा मना बोल रहे थे कि अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, हम जब सब बड़े हो जाएंगे तब हम लोग प्रॉपर्टी बांटेंगे। लेकिन वो बहुत ही गुस्सैल था और किसी की बातों में सुनने वालों में से नहीं था। तो वो झगड़ने लग गया था और सबको मार पीट पे आ गया था। रात को चारों भाई सो रहे थे, तभी तीसरा भाई वो रोज़ कहीं जाता था, 2 घंटों के बाद आता। इतने में जो चौथा वाला था उसने ये सब बात नोटिस की, सबको बोला। सब लोग उससे पूछते थे कि क्या हुआ, क्यों जाता था, तो वो बोलता नहीं था। सब लोग रात को सो रहे थे और मनीष और उसके भाइयों को मारने की कोशिश करता है तकिए के ज़रिए। तकियों को मुंह पे रख के मारने की कोशिश करता है। ऐसे सबसे पहले उसने मनीष पे रखने की कोशिश की, लेकिन चौथा वाला जो भाई होता है सबसे छोटा, उसकी नींद खुल जाती है। उससे रोकता है तो अजीब ही एकदम बिहेव कर रहा था, जैसे कि उसमें कोई और स्पिरिट है और वो इतना ताकत कर रही थी। उन चारों में से वही सबसे दुबला पतला था, लेकिन उसमें आज इतना जोर आ गया था, उसे धक्का देता है और वो दूर जाके गिरता है। अब सबकी नींद खुल जाती है जैसे उसने धक्का दिया, और सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो
इतना पावरफुल हो गया था कि नहीं रुकता है। वो तीनों घर के बाहर भाग जाते हैं क्योंकि घर ज़्यादा बड़ा नहीं था और वो उन सब पे हावी हो रहा था। घर के बाहर भाग जाते हैं। उनका बड़ा सा खेत था, वहाँ पर वो लोग ऐसे घूम ही रहे थे। वो कुएं के पास आके कुएं के बाहर की साइड गिर जाता है अचानक से। वो लोग उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ इसको। इतने में सबसे छोटे वाले को वो पकड़ता है और दोनों वो कुएं में गिर जाते हैं। उससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसको पानी में कुएं के अंदर दबा के रखता है और दोनों उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। वो दोनों और उनके पापा, उन्होंने ये बात आगे किसी को नहीं बोली क्योंकि क्या हुआ था वो उनको भी नहीं पता। और अब प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में वो जब गांव जाके उधर पूजा करवाने की होती है, दोनों की आत्मा को शांति मिले, तो दोनों में से जो सबसे छोटा वाला था उसकी पूजा पूरी हो गई थी, लेकिन जो उससे बड़ा था उसकी पूजा नहीं हो पाती। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अपशकुन हो रहे थे, ऐसे ही चल रहा था सब। वो पूजा पूरी ही नहीं हो पाती। इतने दिनों से वो रह रहे थे। कभी लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको कुछ इधर नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, हम इधर नहीं रहेंगे, हम इधर पूजा नहीं करेंगे, और ऐसे लोग डरते थे। पता नहीं उनको भी क्या हुआ, तो उन्होंने फिर पूजा करना रहने दिया और वो इतने दिनों से नहीं कर पाए थे पूजा, तो वापस आने की कोशिश करते हैं। वो अपनी 4 व्हीलर पे जा रहे थे तो एकदम से कुछ भी एक चीज़ आती है तो वो उस चीज़ को बचाने के लिए गाड़ी ऐसे एकदम से टर्न मारते हैं और गाड़ी पेड़ से ठुक जाती है। तब से इसलिए वो फिर हॉस्पिटल में भी थे, इसलिए इनको आने में टाइम लगा। मनीष को याद आया, उसके लड़के को सपना आया था कि एक आदमी बोल रहा है कि वो दोनों को नहीं छोड़ेगा। मनीष के जो पापा थे, जो तीनों अलग से बातें कर रहे थे, उनके दिमाग में आया कि उसके लड़के ने बोला था कि उसके सपने में कोई एक आता है, एक आदमी, वो बोलता है कि वो दोनों को नहीं छोड़ेगा। वो लोग फिर जाते हैं उनके पंडित जी के पास कि ये पूरी कहानी बताते हैं। उन्होंने आज तक किसी को अपने घर की कहानी नहीं बताई थी, लेकिन अब बतानी पड़ रही है क्योंकि उनका भाई उन पे हावी हो रहा है। जो आपके भाई की आत्मा है वो किसी ने बांध के रखी है और जब तक आप उनसे नहीं छुड़ाओगे तब तक वो नहीं छूट पाएगी। वो बोलते हैं कि क्या, किसी ने बांध के रखी है, ऐसा कौन है? फिर पंडित जी पूरी बात बताते कि आपके भाई का जो व्यवहार था वो किसी और ने ब्रेन वॉश कर दिया था और इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे। पहले उस आदमी से जिसने बांध के रखी है उससे छुटकारा पा हुआ और तभी आप अपने भाई की आत्मा को शांति दिला सकते हो, नहीं तो वो और ताकतवर बनाता जाएगा और आपको परेशान करता जाएगा। वो तीनों ही सिर्फ गांव जाते हैं और जो बच्चे और उसकी बीवी थी वो उनके मायके छोड़ देता है। बोलता है कि जब तक हम ना आए तब तक कहीं जाना भी नहीं, सिर्फ घर में ही रहना। और वो लोग फिर उनके घर पे जाते हैं और पूछताछ करते हैं सबसे। और पूछताछ करते थे तो पंडित जी ने उन्हें कोई एक चीज़ दी थी कि कुछ बांध के दिया पुतली जैसा। उन्होंने वो बोला कि आप गाँव जाओ ना, तब से जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक ये पोटली आप रखो और वो चीज़ आप पे हावी नहीं होगी, लेकिन जितना देर करोगे उतना आपके लिए परेशानी होगा। वो उनके घर पे जाते हैं और जितने भी उनके पुराने दोस्त थे उन सबसे पूछते हैं, सारे दोस्तों का अपडेट लेते हैं जिनको भी वो जानता था। एक दोस्त ने बोला कि जब वो लोग साथ में सब रहते थे तब किसी आदमी से बात करता हर बार रेगुलर, और गांव में लोग ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन रह रहा है, लेकिन उनके परिवार वालों को नहीं पता थी ये चीज़। उनके घर पे जाते हैं जिसके आदमी के साथ वो बातें करता था। बाहर से उसका घर ही पूरा खंडर जैसा लग रहा था, जैसे कोई अंदर रहता ही नहीं। लेकिन एड्रेस दे दिया, खोलने की कोशिश करते नहीं खुलता है तो तोड़ देते हैं। वो घर जैसा नहीं लग रहा था क्योंकि अंदर 10-15 जितने कमरे बने हुए थे, सिर्फ कमरे और कुछ नहीं। ना ही खिड़कियाँ थी, सिर्फ दरवाजे और कमरे बने हुए थे और एक गली थी। वो सोचते हैं कि घर है कि क्या है, इधर कुछ इतनी घुटन हो रही थी और कोई बदबू सी आ रही थी किसी मरे हुए जानवरों की। कुछ खुले भी थे, कुछ बंद थे। जो बंद थे उन पर ताला मारा था इतना मोटा, और जो खुले थे वो खोलने की कोशिश करते हैं तो अंदर वो देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें रखी हुई है। कुछ खाने की चीज़ें जो उधर अंदर ही पड़े पड़े सड़ रही है, कुछ कपड़े थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे कि वो बहुत सालों से पड़ा है, ऐसा लग रहा था। ये सब लोग देख ही रहे होते थे, तभी दरवाजे पे एक आदमी आता है। वही आदमी उसको ढूंढने आए थे। वो आदमी जैसे ही उनको देखता है भागने लग जाता है।
तो वो तीनों उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तू क्या करता है यहाँ पर और क्या क्या मेरे भाई के साथ। और बाकी गांव वाले भी उन्हें देख रहे होते हैं तो वो उन्हें पकड़ लेते हैं। डर जाता है क्योंकि नहीं बोला है सच तो गांव वाले उसे मार मार के उधर ही मार देंगे। सब बताता है कि तांत्रिक क्रियाओं में महारथीन था वो। तो लोग उसके पास आते लोग के हिसाब से कि मेरे को अमीर बनाओ, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ। तो वो उन्हें लालच देता कि तुम मेरी बात मानो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और वो उन पे उल्टा काला जादू करता था और उनको वश में करता था और लोग फिर उनके इशारों पे चले, ऐसा होता था। उसका भाई भी आया था प्रॉपर्टी की और उन भाइयों की बात मनवाने। उनके भाई को उल्टी पट्टी पढ़ा देता है, नहीं छुड़वाता तो हम भी छुड़ा सकते हैं तेरे को इधर इस दुनिया से। वो बोलता है छुड़वाता हूँ और नहीं छुड़वाता तो गांव वाले थे ही, जितने भी अंदर 10-15 कमरे थे वो उसने सब इतने सारी आत्मा को रोक के रखा था और अपने इशारों पे चलाता था। तब से उस दिन से वो मुक्ति सबको मिल जाती है और उनका भाई भी मुक्त हो जाता है। फिर उसको क्या करते हैं वो आप सोच सकते हो कि उस आदमी का क्या क्या होगा। वो अपने घर पे जाते हैं, अपने घर पे से दोनों भाइयों को मुक्ति मिल जाती है। तब से उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।